जय हिंद साथियों। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां साथियों, इसे हम आर्टिकल 370 और आम पब्लिक इसे धारा 370 के नाम से जानती है, जो जम्मू कश्मीर को एक अभिन्न राज्य के रूप में दर्जा प्रदान करती है। तो स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राम खरे और आज हम चर्चा करेंगे इसी बहुचर्चित मुद्दे पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला जो हर भारतीय के लिए भी बहुत जरूरी है। जी हां साथियों, मुद्दा क्या है उसे हम विस्तार से समझेंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे और उस पर होने वाले प्रभाव भी आज अपन खुलकर बात करने जा रहे हैं। जी हां साथियों, 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि आज का आज अभी हमारा फैसला आया है। क्या है मसला, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। साथियों, सबसे पहले आप जानें आज जो कि बहुत अहम दिन है, ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को देते हुए क्या कहा। इतिहास हुआ आर्टिकल 370। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। जी हां साथियों, क्या है मुद्दा आप समझे। क्या था साथियों, जम्मू कश्मीर जो कि विशेष राज्य के रूप में प्रतिस्थापित था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया। लद्दाख और जम्मू दो अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसी पर याचिकाकर्ताओं ने, जिन्हें आपत्ति थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई और उसी के संदर्भ में आज यह रिजल्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, यानी क्या आर्टिकल 370 यथावत रहेगा, क्या आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पुनः दे दिया जाएगा या नहीं। इस पर एक बहुत बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर, यहां पूरी बात विस्तार से करेंगे साथियों। देखिएगा, जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो धारा 370 समाप्त की है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही इस राज्य के 2 हिस्सों जम्मू और लद्दाख में बांट दिया था, यानी जो आपका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था इसे 2 हिस्सों में बांटा, जम्मू और लद्दाख बांट दिए और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। क्लियर हुआ? तो मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, आजादी के बाद जो हमें जम्मू कश्मीर प्राप्त हुआ, जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक अभिन्न राज्य का दर्जा दिया था, जिसे 2019 में मोदी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया था। आपत्ति की गई, आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला यह है कि आर्टिकल 370 जायज है समाप्त करना। दूसरा, जम्मू कश्मीर को अब अभिन्न राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, स्पेशल स्टेट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा, वह एक भारत के सामान्य राज्य की तरह रहेगा। सारी बातें धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, आप जुड़े रहे वैसे इसी प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यह जो फैसला दिया इसमें 5 थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और ऐसे जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं आज की खबर, ताजा तरीन खबर में। देखिएगा, आर्टिकल 370 हटाने पर मुहर लगा दी गई है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित बनाने पर हरी झंडी दे दी गई है। इसका मतलब है जम्मू और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, इसमें से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े बड़े फैसले भी दिए हैं। वो क्या हैं बड़े फैसले, जुड़े रहें, समझते रहें। सबसे पहले बता दूं, आज का ये जो फैसला आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ बनाई गई, एक न्यायपीठ बनाई गई, जिसमें 5 जज थे। ठीक है, उनके नाम हम देख लेंगे। आज जो कि हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा किन किन विषयों पर होगी। सबसे पहले
आर्टिकल 370 क्या है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, क्या मसले थे, क्या कंडीशन थी, क्यों हटाया गया, हटने के बाद क्या आपत्ति रही, सुप्रीम कोर्ट का क्या अपना नजरिया है, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत। जुड़े रहें आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो फैसले की हाईलाइट है वो ये है कि आर्टिकल 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी थी संविधान की बेंच। 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन की चर्चा की। इसका मतलब यह है कि इस फैसले पर 16 दिनों तक चर्चा चलती रही। 16वें दिन के बाद रिजल्ट आया है और 5 जजों ने मिलकर रिजल्ट दिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये 5 जज कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली, यानी ये जो 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई, इसके अध्यक्ष से हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और 4 लोग और साथ में कौन थे, तो सीजीआई के अलावा संजय किशन, संजीव खन्ना, पी.आर. गवई, सूर्यकांत समेत सीजीआई चंद्रचूड़, ये 5 व्यक्ति थे, 5 न्यायाधीश थे जिन्होंने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। अब चर्चा करते हैं कि सर आखिर मुद्दा है क्या, किस बात पर विवाद था, सारी चीजें समझाता हूं। साथियों, ये जो मैप देख रहे हैं ये 1950 से पहले का है, 1950 के पहले का है, जब छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर, भारत के कुछ खंडों को मिलाकर हमने अपना भारत बनाया। जब देश आजाद हुआ, रियासतें आजाद हुई, उन्हीं देश की रियासतों के समय जम्मू कश्मीर जो कि एक स्वतंत्र रियासत थी वह भी आजाद हुई। जम्मू कश्मीर समेत बहुत सारी रियासतें भी आजाद हुई, स्वतंत्र हुई। और भारत ने, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने भी अलग अलग रियासतों को अपने अपने संघ में, देश में शामिल होने की बात कही। हमने भी जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल होने की बात कही, लेकिन जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहने का फैसला लिया और जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रही। ठीक है, आजादी के समय हम कह सकते हैं, या हाँ, आजादी के समय हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। क्लियर है। लेकिन बात यह हुई कि जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान हुआ, तो पाकिस्तान की एक कबीलाई जनजातियों के द्वारा, एक समूह के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के उस समय शासक थे, राजा थे श्री हरि सिंह राय जी। हरि सिंह राय जी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने, पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया उस चलते हरि सिंह ने हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू से क्या बोलते हैं, मदद ली और कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए। सहायता के बदले में वल्लभ भाई पटेल ने, नेहरू जी ने कुछ शर्तें रख दी, और वो शर्तें ये थी कि अगर हम आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे और आपके जगह से, आपके जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों को भगाएंगे, तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। और हरि सिंह राय ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न राज्य बना। और हम तुरंत पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर और हमने पाकिस्तानियों को मार खदेड़ा। साथियों, हमने ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमने अपने कब्जे में ले लिया, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है तो भारत का, लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों का इस पर कब्जा है। ठीक है, आए नहीं कभी ना कभी ये हमारे हाथ में आ ही जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं, ये हमारा भारत का अब मैप है। अब यहां देखिएगा साथियों, ये जो हिस्सा है इस साइड वाला, ये आपका लद्दाख है जिसे हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, और ये आपका जम्मू है, ये जम्मू है। पहले क्या था, ये पूरा एरिया, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया पहले जम्मू कश्मीर के नाम से हम जानते थे, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने 2019 में इस राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया जम्मू और एक को नाम दे दिया लद्दाख। बस विवाद यहीं से प्रारंभ होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर जो कि एक अभिन्न राज्य के रूप में था, तो केंद्र सरकार ने इसे क्यों समाप्त कर दिया। अब इसके पहले कुछ पुराने ऐतिहासिक हमारे कर्मकांड रहे हैं जिसके कारण विवाद रहा। विवाद जानने के लिए पुनः 1 मिनट के लिए हम पीछे लौटते हैं। साथियों, हम बात करें जब
आजादी के समय, आजाद जब भारत हो गया, जब हमने क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर की सहायता करी, उसके बदले में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर हरि सिंह राय जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की सहमति दर्ज करा दी। उस समय अलग से कुछ प्रावधान भी किए गए। वो प्रावधान ये था कि जम्मू कश्मीर एक अभिन्न राज्य के रूप में रहेगा। अभिन्न राज्य का मतलब ये था कि वह स्वतंत्र है। किस प्रकार का स्वतंत्र? भारत सरकार यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा यानी राज्य स्वयं उसे लागू ना कर दे या सहमत ना हो जाए। दूसरा, जम्मू कश्मीर है तो भारत का, लेकिन वो एक प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था। कैसे? वहां का झंडा अलग था, नागरिकता अलग थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि हमसे उनको अलग कर रहे थे, उनको हमसे अलग कर रहे थे। ठीक है, इसी पर एक विवाद छिड़ता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो उस समय की विशेष परिस्थिति को देखकर दिया गया था, ना कि आज की सामान्य परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। बस मोदी जी ने 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को राज्य हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका एक खंड को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और वहां के लोग, वहां की सरकारों को यह अच्छा नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाते हैं कि केंद्र सरकार का यह फैसला गलत है। स्टार्ट करते हैं, क्या है मुद्दा, जीरो से हीरो तक की पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले देखें विवाद का बैकग्राउंड क्या रहा, जीरो से समझते हैं। सबसे पहले देखें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद यह विवाद शुरू, यानी अगस्त 2019 की बात की कहानी। आईएएस शाह फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करी। अगला देखते हैं, मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीश की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। बहुत बढ़िया। अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। बिल्कुल सही है, अभी चली रही थी। 14 दिसंबर 2022 को सीजीआई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही, जो कि आज फैसला आया है। अगला देखते हैं, 11 जुलाई 2023 को डीवीआई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही। चलो भाई, सुनवाई का निर्णय आज आ गया है। अब विवाद क्या था, हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो देखें। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर बहस जानते हैं। मुद्दे क्या हैं? आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर हम बात करेंगे। संविधान में कैसा प्रावधान है, संसद और राज्य की शक्ति पर क्या कोई प्रभाव पड़ा, क्या संसद ने राज्य की शक्तियों को छीना है, राष्ट्रपति के आदेश का क्या प्रभाव रहता है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा करेंगे, विशेष राज्य के दर्जा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का किस्सा मैंने आपको बताया 15 अगस्त। अब पूरी कहानी समझिएगा चित्र के माध्यम से। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, अलग ही रहा जम्मू कश्मीर। अगला, 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकू ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। हमने मदद की। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकू को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर को 2/3 हिस्सा भारत के पास था तो 1/3 पाकिस्तान के पास अभी भी है, मैंने बताया। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और आर्टिकल 370 पर चर्चा हुई। साथियों, ये जो शेख अब्दुल्ला हैं
तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा देना है, इसके लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, उसके मेन प्रमुख व्यक्ति यही थे और इन्होंने ही आर्टिकल 370 पर मुहर लगाने का पुरजोर समर्थन किया। अगला 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हो गया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। ये वही घटना है जो से आज हम अभी तक भुगत रहे हैं। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका कामकाज जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना, इसका मतलब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं, यह तय करना था। अगला देखते हैं। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। 35A बहुत अहम भूमिका निभाता है। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दे दी गई। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। ये देखिएगा, 57 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई जम्मू कश्मीर की। अगला देखते हैं। अब जो फैसले आए वो तो मैंने बता ही दिए और उसमें प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो हमारे CJI जस्टिस हैं, इन्होंने क्या कहा देखिएगा। जिस आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिए, उसी ने देश के बाकी लोगों से देश में कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने के 3 अधिकार छीन लिए। बहुत बढ़िया बात कही, सही बात है ये। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का मतलब यह है कि भारत का कोई भी आम नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता स्थायी रूप से, न ही जमीन खरीद सकता है। तो साथियों सोच के देखिएगा, जब भारत के नागरिक सभी समान हैं, सभी को समान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये अलग हो रहा है ना। अगला देखते हैं। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अस्तित्व में था, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी। इसका मतलब है संसद का जो क्षेत्र है वो पूरे भारत पर लागू है। अब बात करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अब कोई फैसला नहीं होगा और क्या होने वाला है, क्या लद्दाख राज्य बनेगा, क्या जम्मू राज्य बनेगा, क्या फैसले हैं समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। पहला, राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने यह कहा था कि यह अधिकार राष्ट्रपति को और संसद को नहीं है कि वह जम्मू कश्मीर से जो 370 है उसे समाप्त करे। संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना राज्य की परमिशन से आर्टिकल 370 हटा दे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अगला, आर्टिकल 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। यानी जो 2019 में मोदी जी ने किया है वह कोई गलत भावना से नहीं है। अगला, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाओ। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। तो साथियों, आर्टिकल 370 एक, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। इस प्रकार का फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लद्दाख को अलग करने का फैसला सही था और उसे यूनियन टेरिटरी बनाना का फैसला भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आर्टिकल 370 जो हटाया है वो वैधानिक है। किसी प्रकार से केंद्र सरकार ने आर्टिकल 56 का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं है। साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाए, ऐसा प्रयास करें, यानी उसकी वैधानिक प्रक्रिया चालू कर दें, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि बिल्कुल चुनाव भी होंगे,
राज्य के लिए हम बात कर रहे हैं, परिसीमन आयोग उस पर काम कर रहा है। तो ठीक है, ये रहा आज का फैसला। इसे ऐसे मुद्दों को जानने के लिए अभी के अभी आप माइंड4 अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत साथियों।